इतिहास के नजरिए से 28 अप्रैल का दिन ऐसे तानाशाह से जुड़ा हुआ है जिससे एक समय में अमेरिका भी थर्रा जाता था। नाम था सद्दाम हुसैन। 28 अप्रैल साल 1937 में सद्दाम हुसैन का जन्म बगदाद के तिकरीत के एक गांव में हुआ। बगदाद में कानून की पढ़ाई करने के बाद महज 20 साल की उम्र में सद्दाम ने बाथ पार्टी की सदस्यता ली, जो उस वक्त अरब राष्ट्रवाद का समाजवादी रूप में अभियान चला रही थी। इराक के तानाशाह राष्ट्रपति रहे सद्दाम ने दुनिया के सामने अपनी एक ऐसी छवि बनाई कि कुछ लोगों ने उसे मसीहा करार दिया तो किसी ने बर्बर तानाशाह कहकर पुकारा। साल 1962 में इराक में सैन्य विद्रोह हुआ और ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम ने ब्रिटेन के समर्थन में चल रही राजशाही को हटाकर सत्ता अपने कब्जे में कर ली। सद्दाम इस जंग में अहम भूमिका निभा रहे थे। इसके बाद साल 1968 में दोबारा विद्रोह शुरू हुआ और इस तरह 31 साल के सद्दाम हुसैन ने जनरल अहमद हसन अल बकर के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। बाद में बकर को खराब स्वास्थ्य के चलते इस्तीफा दिलवाकर सद्दाम ने खुद को देश का 5वां राष्ट्रपति घोषित किया। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद सद्दाम ने अपने विरोधियों का कत्ले-आम किया। सद्दाम की तानाशाही की वजह से इराक में करीब 2.5 लाख लोग मारे गए। इतिहास के दूसरे अंश में बात एक और तानाशाह की होगी। इटली के तानाशाह बेनितो मुसोलिनी की 28 अप्रैल साल 1945 में हत्या कर दी गई। इतिहासकारों का कहना है कि मुसोलिनी को वाल्टर ओडिस के आदेश पर मार डाला गया था। बेनितो मुसोलिनी का नाम इटली के सबसे विवादास्पद शासकों में से एक था। अगर ऐसा कहा जाए कि मुसोलिनी ने यूरोप में फासीवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुसोलिनी युवा व्यवस्था में एक सक्रिय समाजवादी थे और साल 1919 में फासिस्ट पार्टी की स्थापना करने से पहले एक पत्रकार के रूप में काम करते थे। साल 1922 में मुसोलिनी को राजा विक्टर इमैनुअल III द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और उनकी फासीवादी पार्टी ने धीरे धीरे अगले वर्षों में सत्ता को मजबूत किया और एक दलीय राज्य की स्थापना की। इतिहास के तीसरे अंश में बात एक भीषण सड़क हादसे की। 28 अप्रैल साल 1995 में आज ही के दिन दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से करीब 140 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक भीषण गैस विस्फोट हुआ। इस जहरीली गैस विस्फोट में करीब 83 लोगों की मौत हुई जबकि 181 लोग घायल हुए थे।